वेलकम टू केमिस्ट्री स्टडी पॉइंट। हम लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का सीरीज चल रहा था, जिसमें त्रिकोणमिति में हम लोग जो है क्लास 10 का क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है त्रिकोणमिति। और उस त्रिकोणमिति में 8.4 तक कंप्लीट कर चुके थे। हम लोग देखने वाले हैं 8.5। 8.5 में दीर्घ उत्तरीय सवाल यानी 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज जो है 6 नंबर हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग जो है मेरे साथ जो है लिखते चले और प्रैक्टिस करते चले। आप लोगों से यह एक आग्रह है कि आप लोग जो है कि वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो में कमेंट करिए, आप वीडियो को लाइक करिए, ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए हम क्या होंगे, प्रेरित होंगे। और बिहार के जितने बच्चे हैं, सारे बच्चे में जो है ग्रुप में आपके सहपाठी जितने लोग हैं बिहार के, जहाँ भी रहते हैं वहाँ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को जो है माध्यम से जो है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। और जो भी बच्चे हैं यानी जो आगामी 2026 में एग्जाम देना चाह रहा है और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना चाह रहा है, तो इस चैनल पे अवश्य जुड़े। इस चैनल का मोटिव यह है कि आपको बिहार बोर्ड में क्लास 10th में 2026 में जो एग्जाम होगी उसमें अच्छा से अच्छा मार्क्स आपका ऑब्टेन हो यानी प्राप्त हो। तो आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। और जो भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत होती है तो कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से क्या होता है, हमें यह फीडबैक पता चलेगा कि आप लोगों में यह बातें हम पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। अगर हम बातें पहुंचाने में असफल हो जा रहे हैं तो उसमें हम सुधार करेंगे। अगर अगर बातें सब पहुंचाने में सफल हो रहे हैं तो आप कमेंट करके यह बताएं कि नहीं, हम बातें को आपके समक्ष पहुंचा पा रहे हैं सही ढंग से। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे हम, देखते हैं सवाल की ओर आते हैं। सवाल है 6 नंबर सवाल है। क्या कर रहा है, यानी 6 नंबर सवाल ये आपका दिया हुआ है, कौशिक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 ए प्लस क्या है, कॉट ए है। तो प्यारे बच्चों, हम लिखेंगे वाम पक्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वाम पक्ष। वाम पक्ष क्या है, कौशिक ए माइनस क्या है, साइन ए है इंटू सेक ए माइनस क्या है, कॉस ए है। अब यह देखेंगे कॉसेक थीटा बाबा 1 बटा क्या होता है, साइन थीटा माइनस साइन ए रहने देंगे। अब लिखेंगे सेक थीटा 1 बटा क्या होता है, कॉस ए माइनस क्या आ गया, कॉस ए आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा इंटू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपन क्या आ जाएगा, कॉस से एलसीएम ले लिए हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर ए, अपन क्या आ गया प्यारे बच्चों, साइन ए इंटू आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, साइन स्क्वायर ए अपन आ गया कॉस ए आ गया। एक कॉस से कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। प्यारे बच्चों आ गया, इसका कॉस बच गया और इसका साइन बच गया एक, तो कॉस ए इंटू क्या आ गया, साइन ए आ गया। प्यारे बच्चों, हमें तो कॉस ए इंटू साइन ए है, लेकिन हमें प्यारे बच्चों लाना है 1/10 थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, यानी 1/10 ए प्लस कॉट ए लाना है। लेकिन जब इसको सॉल्व किया गया तो कॉस ए इंटू साइन आया। जो आपका यह त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के 5 नंबर का सवाल है। तो 5 नंबर का सवाल आपको बिहार बोर्ड ऐसे नहीं देगी। आपको बिहार बोर्ड में कुछ आपको 5 नंबर लाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पड़ेगी। तो हमें कॉस ए इंटू साइन है, ये पता है कि कॉस ए इंटू साइन ए सॉल्व करने पे आया है, लेकिन प्यारे बच्चों हमें ये पता है कि टेन ए प्लस कॉट ए लानी है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि टेन ए प्लस कॉट ए आ जाए। तो हम अपने ब्रेन में सोचेंगे क्या इसको 1 से भाग कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो कॉस ए इंटू साइन ए को हम 1 से बिल्कुल भाग कर सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो वही नंबर ही आएगा। तो 1 से जब भाग करेंगे तो 1 का हम मान लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। अब 1 को जगह पर हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यानी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा। यहाँ पे ए है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे क्या करेंगे, कॉस ए इंटू साइन से भाग कर देंगे, यानी ऊपर नीचे कॉस ए इंटू साइन से भाग करेंगे, ताकि ऊपर ऊपर हमें 1 लानी है ना। तो जब ऊपर 1 लानी है तो कॉस ए इंटू साइन से क्या करना होगा, ऊपर नीचे भाग करना होगा, नहीं ऊपर भी कॉस ए इंटू साइन से भाग करना होगा और नीचे भी हमें भाग करनी होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए, यानी ऊपर नीचे हमें क्या करनी है, कॉस ए इंटू साइन से क्या करनी है, भाग करनी है, ताकि भाग करेंगे तो कट के 1 आ जाएगा। आप इसको इसे जब काटिएगा तो फिर तो उतना ही आएगा, तो ऊपर नीचे तो हम भाग कर ही सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तो कट के कितना आ गया, 1 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू क्या आ गया, साइन ए आ गया। प्यारे बच्चों यह आ गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन आ गया कॉस ए इंटू क्या आ गया, साइन ए आ गया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर ए है यानी 2 है, घात इसका यानी साइन ए का पावर 2 है, यानी 2 है साइन ए इंटू साइन ए है, तो एक साइन से एक काट दीजिए, और एक कॉस काट दीजिए, तो एक बच गया ऊपर साइन। प्यारे बच्चों ऊपर बच गया एक साइन बच गया, एक नीचे कॉस आ गया, तो ऊपर बच गया एक साइन ए बच गया, और नीचे प्यारे बच्चों बच गया कॉस है, अब प्लस ऊपर आ गया कॉस है, और नीचे क्या आ गया, साइन ए, इतना आ गया। अब देखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो ए है तो ए के टर्म में लिखेंगे, तो लिखेंगे टेन ए, अब प्लस क्या आ गया कॉस बटा साइन कॉट ए। क्या हमें इतना ही लाना है क्या, तो हमें इतना ही लाना था, तब वाम पक्ष बराबर क्या आ गया, दायां पक्ष आ गया। देखिए प्यारे बच्चों यह 5 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, तो बिहार बोर्ड 5 नंबर आपको दे रही है, तो कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगानी पड़ेगी आपको। इसके सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको सारे के सारे सूत्र याद होनी चाहिए, सारे के सारे स्टेप जो है, यानी तभी आप अप्लाई सारे के सारे स्टेप कर पाएंगे, नहीं तो जो है आपको अगर सूत्र ही याद नहीं रहेगा तो स्टेप आप बना नहीं पाएंगे। प्यारे बच्चों लिख लिए होंगे, चलते हैं 6 के बाद हम 7 नंबर सवाल देखते हैं। और आप लोग जो है अवश्य जो है कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करने से हमें फीडबैक मिलेगा, यानी हमें जो है मोटिवेट होंगे कि हाँ कि हम अपने बात को आपके समक्ष पहुंचा पा रहे हैं और अच्छी तरह से पहुंचा पा रहे हैं। और लाइक भी करें वीडियो को और साथ में कमेंट भी करते रहे वीडियो को। तो 6 के बाद देखने वाले हैं हम लोग 7 नंबर जो है सवाल जो है देखेंगे, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो 7 नंबर जो है सवाल क्या है, 7 नंबर सवाल, वह 7 नंबर सवाल यह है, सिद्ध करे कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू क्या है टेन थीटा, यानी ये 7 नंबर सवाल है, ये हमें क्या करनी है, लानी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों वाम पक्ष लिखेंगे, वाम पक्ष क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। अब इसको इस तरह के सवाल को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या लिख देंगे, कॉस थीटा अपॉन कॉस सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे, इतना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको एलसीएम लेंगे, यानी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, तो आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, यानी एलसीएम लेने पे आएगा कॉस से कॉस कट जाएगा प्यारे बच्चों, आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपन क्या आ गया 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस क्या आ गया साइन थीटा। तो इसको क्या कर देंगे, परमेकन कर देंगे, क्योंकि हमको इसको हटाना है, तो इसको हटाना है तो प्लस में है तो किससे गुना कर देंगे, माइनस से गुना कर देंगे। तो प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस क्या आ गया साइन थीटा। अब इसको भी हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, यानी 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस क्या करेंगे साइन थीटा से हम गुना कर देंगे, तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा 1 माइनस साइन थीटा से,
क्योंकि जितना नीचे से गुना करेंगे उतना ही ऊपर से गुना करेंगे ताकि कट के फिर इतना ही आ जाए। प्यारे बच्चों, यह 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसका पावर 1 इसका पावर 1 है, तो 1 1 1 कितना हो जाएगा 1 1, तो 1 माइनस साइन थीटा का पावर हो जाएगा 2 हो जाएगा, a प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा है तो थीटा लिख देंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या आ गया 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो लिखेंगे 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अलग अलग कर देंगे, माइनस 2 साइन थीटा अपॉन क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बटा कॉस होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 साइन, अच्छा साइन बटा अब क्या करो साइन बटा एक कॉस, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन, तो 2 टेन थीटा। अब प्यारे बच्चों एगो तो कॉस बच जाएगा ना, एगो तो कॉस 10 में चला गया, एगो कॉस बच गया, तो 1 बटा कॉस क्या होता है सेक, तो आ गया सेक थीटा, तो माइनस 2 टेन थीटा इंटू क्या आ गया सेक थीटा। प्यारे बच्चों हमें हमें तो लाना है 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा लाना है, तो सेक स्क्वायर थीटा पता है 1 प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या आ गया टेन स्क्वायर थीटा, माइनस क्या आ गया 2 टेन थीटा इंटू क्या आ गया सेक थीटा। अब 1 टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस 2 टेन थीटा इंटू क्या हो गया सेक थीटा आ गया। प्यारे बच्चों हमें इस वाम पक्ष से दायां पक्ष लाना है, यह भी हुआ कंप्लीट, यानी यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे दायां पक्ष, यानी वाम पक्ष बराबर क्या आ गया दायां पक्ष हो गया। अब 7 के बाद देखेंगे, आप लोग मेरे साथ लिखते जाए, कॉपी पे नोट करते जाए आप लोग। 7 के बाद देखेंगे 8 नंबर सवाल। बिहार बोर्ड में अगर स्कोरिंग नंबर करनी है तो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस के आप स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब देखेंगे 7 के बाद सवाल 8 में सवाल कर रहा है, सवाल 8 में क्या कर रहा है, सेक क्यू थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक क्यू थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यह हमें लानी है, तो इसको कैसे लाएंगे, लिखेंगे एलएचएस क्या दिया हुआ है सेक क्यू थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक क्यू थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, इसको अच्छा पता है हमें एक फॉर्मूला होता है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ से अगर टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा सेक क्यू थीटा अपॉन इसका मान हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा कॉसेक क्यू थीटा अपॉन इसका आ जाएगा कॉसेक क्यू थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। कितना होता है ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर हमें पता है कि 1 बटा कॉस होता है, तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस क्यू है ना, तो क्यू कर देंगे अपॉन टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा प्लस कॉसेक क्यू लिखेंगे 1 बटा साइन क्यू थीटा अपॉन कॉट हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इसको अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन कॉस क्यू थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन क्यू थीटा इंटू साइन ऊपर साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, यह कॉस स्क्वायर से यह कट जाएगा, कॉस बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यानी 1 बटे कॉस बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा और 1 अपॉन क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। प्यारे बच्चों, इंटू प्लस 1 बटा बचेगा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा इंटू 1 बटा क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। प्यारे बच्चों, हमें सोचना है, लाना है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा लेना है, तो सेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉस थीटा, तो हमें कॉस कॉमन लेना है, और कॉसेक थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो हमें कॉस थीटा 1 बटा कॉस 1 बटा साइन कॉमन ले लीजिए आप, 1 बटा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जब कॉमन ले लेंगे तो इसका बच जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा बच जाएगा और इसका बच जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा बच जाएगा। प्यारे बच्चों, 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक थीटा और 1 बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है। आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, आप प्लस में तो आप इधर पहले लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, यानी वाम पक्ष बराबर आ गया, दायां पक्ष हमें इतना ही लाना है, यानी वाम पक्ष बराबर आ गया दायां पक्ष। प्यारे बच्चों, हमें इतना ही लाना है, यह हुआ यानी 8 नंबर भी कंप्लीट हुआ। अब 9 नंबर सवाल देखेंगे, इसको मिटाते हैं। यह 5 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं, तो देखिए कितना इजी सवाल है, इजी सवाल है, कोई कोई इसमें हार्ड सवाल आते हैं, लेकिन अधिकतर सवाल जो होते हैं बिहार बोर्ड में इजी ही पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे तो आपको भी इजी लगने लगे, नहीं मेहनत करेंगे तो आपको हार्ड लगे, क्योंकि बिहार के बच्चे के बहुत सारे के सूत्र याद नहीं रहता है। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप नहीं बना पाएंगे सवाल को। तो सवाल बनाने के लिए सूत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, विदाउट फार्मूला को आप नहीं कुछ कर सकते हैं। 9 नंबर सवाल है प्यारे बच्चों, क्या कर रही है 9 नंबर, देखते हैं हम लोग सवाल को। कर रही है सिद्ध करे कि साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 4 कॉसेक ए
4 cosec a इंटू कॉट ए। यह हमें क्या करनी है, साबित करनी है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे LHS। LHS में क्या है, यानी साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए माइनस 1 माइनस कॉस ए अपॉन क्या है, साइन ए है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो साइन ए से साइन ए में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। और जब इसमें गुना हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस ए, अभी है 1 प्लस कॉस ए, तो 1 प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू यह हो जाएगा साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस ए से भाग लगे, यह कट जाएगा तो वहाँ साइन ए बचेगा। साइन ए इंटू साइन ए क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए से गुना करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा अपॉन यह साइन ए इंटू 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस ए। गुना में है तो क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू 1 माइनस क्या आ जाएगा, कॉस ए। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, या लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और माइनस क्या होगा 2ab, 2 कॉस ए हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1 और प्लस या 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 कॉस ए आ गया इंटू यह आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो गया 2 कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन ए आ गया साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस से आ गया। प्यारे बच्चों अब देखने वाले हम लोग, क्योंकि हमें सारे काटना है, काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए सब कटना चाहिए ना, इतना लंबा होना नहीं चाहिए। इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो कॉमन लेने के बाद आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, कॉस ए। साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस 2 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा। प्यारे बच्चों अब क्या लिखेंगे, हम इसको साइन को भी कन्वर्ट कर दीजिए, कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन को भी कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में। तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस कॉस स्क्वायर ए आप प्लस क्या आ जाएगा 2 कॉस ए अपॉन आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस क्या आ गया, कॉस ए आ गया। माइनस कॉस स्क्वायर कितना, ही तो 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर, तो माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ गया प्यारे बच्चों, माइनस 2 कॉट स्क्वायर ए आप प्लस क्या आ गया, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर ए
अब प्लस 2 cos a आ गया अपॉन आ गया साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस क्या आ गया cos a आ गया। प्यारे बच्चों इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, आप 2 कॉमन ले लीजिए, आप 2 cos a कॉमन लीजिए, 2 cos a कॉमन लीजिएगा तो 2 cos a आप कॉमन लेंगे तो 2 cos a कॉमन लेंगे तो आ जाएगा या माइनस cos a बच जाएगा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस क्या लिखेंगे cos a। अब इसको प्लस 1 को पहले लिखिए माइनस को बाद में लिखिए 2 cos a 1 माइनस cos a अपॉन साइन स्क्वायर a इंटू 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a क्या कट जाएगा प्यारे बच्चों। तो आ गया 2 cos a अपॉन साइन स्क्वायर a को साइन a इंटू हम साइन a लिख सकते हैं